गाइस व्हाट्स अप, दिस इज रोहन सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉगरिथम टेस्ट के बारे में। ठीक है यार, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैं आपको रेशियो टेस्ट और रेबिस टेस्ट आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, देखो किसी भी सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एन टर्म निकालनी पड़ती है, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं। तो काइंडली यार उन वीडियोस को देख लीजिएगा ताकि सब कुछ आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले तो एन टर्म निकाली, उसके बाद हमने रेशियो टेस्ट निकाला था। रेशियो टेस्ट क्या होता था? un अपॉन un प्लस 1 लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट हम निकालते थे। हम बोलते थे कि अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तब ये वाला टेस्ट फेल हो जाता है, यानी कि रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो हम दो टेस्ट लगाते हैं। पहला टेस्ट था रेबिस टेस्ट। रेबिस टेस्ट मैं पिछली वाली वीडियो में कवर करा चुका हूं, तो उसको देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले थे लॉगरिथम टेस्ट। ठीक है, तो रेशियो टेस्ट लगा सकते हैं या लॉगरिथम टेस्ट लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन की फॉर्मेट पर। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर जैसे कि हमने un अपॉन un प्लस 1 निकाला। ठीक है, वहां पर अगर e की टर्म्स आ रही है, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स आ रही है, तो हम लॉगरिथम टेस्ट निकालते हैं। एक तरीके से वो पहचान है, ठीक है, लॉगरिथम टेस्ट लगाने की। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, लॉगरिथम टेस्ट किसे बोलते हैं? जब हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा, यानी कि un अपॉन un प्लस 1 लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट की वैल्यू 1 हो जाएगी, तब आप लॉगरिथम टेस्ट लगाओगे। लॉगरिथम टेस्ट के अंदर आपको n टाइम्स n इनटू log un अपॉन un प्लस 1 लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू मान लेते हैं इस वक्त के लिए t के बराबर आई। ठीक है, अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमारी जो सीरीज है ना सिग्मा un कन्वर्जेंट होगा। अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो। ठीक है, अगर t की वैल्यू लेस देन 1 है तो हमारी सीरीज है ना वो डाइवर्जेंट होगी। अगर हमारी t की वैल्यू है 1 तो हमारा ये वाला टेस्ट फेल हो जाएगा। जब ये वाला टेस्ट फेल हो जाता है तब इसके बाद एक और टेस्ट होता है। वो कौन सा टेस्ट है वो मैं आगे बता ही दूंगा आपको। ठीक है, हम एक एक करके टेस्ट को कवर करते चले जाएंगे। तो लॉगरिथम टेस्ट ये होता है, आपको पहले इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला काम तो ये है कि आपको रेशियो टेस्ट लगाना है। रेशियो टेस्ट फेल हो गया तो लॉगरिथम टेस्ट लगाइए। वो डिपेंड करता है एक फॉर्मेट पर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स आ रही है अपने un अपॉन un प्लस 1 के अंदर, तो हम लॉगरिथम टेस्ट लगाते हैं। कर लेते हैं यार एक क्वेश्चन ताकि एक एक चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 प्लस 2/2 फैक्टोरियल इनटू x, और ये सभी सीरीज जो है ये आपको बतानी है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। सबसे पहला काम क्या होता है? सीरीज को देखकर n टर्म निकालिए। n टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं un से हम इसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो देखो हमें n की वैल्यू 1 से लेकर इनफिनिट तक रखनी है, ताकि n की वैल्यू 1 से लेकर इनफिनिट तक रखूंगा अपने un के अंदर, ताकि हमारी पूरी सीरीज मिल जाए। ठीक है, अब देखो यार ये 1 2 न्यूमरेटर को देखो, 1 2 की पावर 1 3 की पावर 2 4 की पावर 3, यानी कि देखो n माइनस n की पावर n माइनस 1 आ रहा है। देखो 1 रखा मैंने, 1 इंटू 1 माइनस 1 विच इज 1 की पावर 0। ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या है, x की पावर 0 है ना, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, तो यानी कि x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी कि n फैक्टोरियल आ गया। ये हमारी n टर्म हो चुकी है। आप यहाँ तो चेक कर लीजिए। ठीक है ना, तो un प्लस 1 निकालो ताकि आप रेशियो टेस्ट निकाल सको। ठीक है, रेशियो टेस्ट n प्लस 1 की पावर, जस्ट आपको क्या करना है, n की जगह n प्लस 1 रिप्लेस कर देना है, x की पावर n अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसे मैं डिवाइड कर दूंगा ताकि मैं रेशियो टेस्ट लगा सकूं। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट है un अपॉन un प्लस 1। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा? देखो n प्लस 1 को n प्लस 1 फैक्टोरियल को मैं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? यहाँ पे n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ठीक है, और x की पावर n माइनस 1 है तो इसको मैं लिखूंगा x की पावर n इंटू x की पावर माइनस 1। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? ये कैंसिल आउट हो चुका है, तो 1 अपॉन x तो आ ही जाएगा बाहर। ठीक है, इंटू लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट इंटू n की पावर n माइनस 1 अपॉन, देखो n की ये है n प्लस 1, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा अगर, तो n प्लस 1 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो n प्लस 1 की पावर n माइनस 1, एज सिंपल एज दैट। अब इसको देखोगे तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट n अपॉन n प्लस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन x बार है ये। यार मैं आपको पहले ही एक चीज बता चुका हूँ, लिमिट का कंसेप्ट है यार। ये मैं पहली वीडियो में बता चुका था आपको कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, मान लेते कुछ भी है, 1 प्लस fx की पावर gx है। ठीक है, तो और इसकी दो कंडीशन होती है लगाने की। x 0 रखने पर fx के अंदर ये 0 आना चाहिए, यानी कि x के लिए जब 0 रखूंगा fx के अंदर तो हमारा आंसर आना चाहिए 0, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, x की वैल्यू 0 रखूंगा gx के अंदर तो gx की जो वैल्यू निकल जाएगी वो आनी चाहिए इनफिनिट। आई समझ में, यानी कि 1 प्लस टेंड्स टू 0 की पावर टेंड्स टू इनफिनिट वाली अगर फॉर्म बन रही है ये, तो इस एक्सप्रेशन को आप
लिख सकते हो ई की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। और लिमिट जो बाहर थी वो ऊपर चली जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है। समझ में नहीं आई? यानी कि जब x की वैल्यू जीरो रखोगे fx के अंदर तो fx की आंसर आना चाहिए जीरो, पहली कंडीशन। और x की वैल्यू जीरो रखोगे gx के अंदर तो gx का आंसर आना चाहिए इनफाइनाइट। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो इस एक्सप्रेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को मुझे सॉल्व करना है ना, इसकी लिमिट मुझे फाइंड करनी है ना, तो इसको आप इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो जब कोई भी पावर वाली टर्म्स आती है ना, हमेशा ये वाला रूल लगता है, याद रखना लिमिट्स के अंदर, ठीक है। तो n अपॉन n प्लस वन की पावर n माइनस वन n टेंड्स टू इनफिनिट है, ठीक है। तो 1 प्लस टेंड्स टू जीरो की पावर टेंड्स टू इनफिनिट वाली टर्म मुझे बनानी है ये। तो किस तरीके से बनाऊंगा, यहाँ करता हूँ n प्लस वन कर दे रहा हूँ, माइनस वन कर दे रहा हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो 1 माइनस वन अपॉन n प्लस वन की पावर n माइनस वन, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट है ये। अब n की वैल्यू जब इनफिनिट डालोगे इसके अंदर तो माइनस वन अपॉन n प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर रखोगे n की वैल्यू इनफिनिट तो ये इनफिनिट के बराबर आ जाएगा। तो 1 प्लस टेंड्स टू जीरो की पावर टेंड्स टू इनफिनिट वाली फॉर्म बन रही है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, e की पावर fx इंटू जी एक्स। fx क्या है, माइनस का 1 अपॉन n प्लस वन इंटू जी एक्स क्या है, n माइनस वन के बराबर है। और लिमिट क्या चली जाती है, ऊपर चली जाती है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, ठीक है। यहाँ से हाईएस्ट पावर कॉमन लो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो इसे। e की पावर माइनस के बाद है ये 1 माइनस वन अपॉन n इंटू n अपॉन n प्लस सॉरी 1 प्लस वन अपॉन n इंटू n से n कैंसिल आउट हो गया। जब मैं इसके अंदर लिमिट पुट करूंगा तो 1 अपॉन इनफिनिट क्या होता है, जीरो के बराबर, ये भी जीरो के बराबर, तो e की पावर माइनस वन आ गया इसका आंसर। जैसे ही मैं इसके अंदर लिमिट पुट करूंगा इसके अंदर तो आंसर क्या आएगा, e की पावर माइनस वन। तो इसका आंसर आ गया 1 अपॉन ई एक्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था रेशियो टेस्ट के अंदर जब कभी भी हमारा आंसर जो निकल के आता है, यानी कि un अपॉन un प्लस वन, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट जब निकल के आता है, अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होता था, ठीक है। यानी कि 1 अपॉन ई एक्स अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा, 1 अपॉन ई एक्स अगर लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगा, और 1 अपॉन ई एक्स इज इक्वल टू 1 हुआ, यानी कि ई एक्स की वैल्यू 1 के बराबर हुई, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 बाई ई के बराबर हुई, तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा, रेशियो टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो हम दो टेस्ट लगाते हैं, रेडिस टेस्ट या लॉगरिथम टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स आ रही हैं। देखो जब कोई भी un अपॉन un प्लस वन को सॉल्व कर एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आपको दिखाई दे, आपको क्या लगाना है, लॉगरिथम टेस्ट, ठीक है। तो यार मैं थोड़ा बहुत मिटा दे रहा हूँ यहाँ से ताकि थोड़ा बहुत मुझे जगह मिल जाए, ठीक है। हाँ, कहाँ थे हम लोग, लॉगरिथम टेस्ट करवाने में। n टाइम्स ऑफ log un अपॉन un प्लस वन की वैल्यू फाइंड करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट है ना, n इंटू दो x की वैल्यू 1 बाई ई हो चुकी है, याद रखना है ना, n इंटू log un अपॉन un प्लस वन की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली है, देखो un अपॉन un प्लस वन किसके बराबर आ गया था, इसके बराबर आ चुका है, और x की वैल्यू क्या है, 1 बाई ई के बराबर है। पुट करो इसके अंदर 1 बाई ई ऊपर से जाएगा ई, ठीक है। तो यह जाएगा n अपॉन m प्लस वन की पावर n माइनस वन है इंटू ई, ये हमारा आ गया। अब इसे मैं मिटा सकता हूँ, ठीक है। आप तुरंत की तुरंत इस सब चीजों को अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है। तो सॉल्व करने की कोशिश करो यार इसे, n log m इंटू n, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, ठीक है, log m प्लस log n, log n अपॉन m प्लस वन की पावर n माइनस वन, ठीक है। log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, ये यार लॉगरिथम की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए यार, बहुत ज्यादा बेसिक है, ठीक है। log e की वैल्यू जब बेस तो बेस भी सेम हो, दोनों ही नंबर भी सेम है और बेस भी सेम है, तो इसका आंसर आता था 1, ऑब्वियसली 1 प्लस n माइनस वन। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्लस 1 कर दे रहा हूँ, माइनस 1 कर दे रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब इसे डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ये कैसे हो जाएगा, 1 माइनस वन अपॉन n प्लस वन, सही बात है कि नहीं, log 1 माइनस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है। और हम ये जानते हैं log 1 प्लस x का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई, रुक जाओ एक सेकेंड, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, इस तरीके से होता था ना, हाँ ठीक है। तो log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस डॉट 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 इज द एक्सपेंशन ऑफ log 1 माइनस एक्स। इसका मैं यूज कर रहा हूँ, x को 1 अपॉन n प्लस वन की तरह ट्रीट करो, ये वाला एक्सपेंशन इसके अंदर लगाओ, n इंटू वन प्लस लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट है, ये तो चलता ही जा रहा है ना। ये यार बार नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, असल में जल्दीबाजी में है ना, इस वजह से थोड़ा बहुत वीडियो लंबी ना हो जाए यार। एक्सपेंशन लगाओ, इसका क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन n प्लस वन इंटू माइनस का 1 अपॉन n प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस का डॉट 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 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत मिटा लेता हूँ मैं ना, ठीक है। तो यार ये हमारा एक्सपेंशन लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ n माइनस वन का इसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है, n इंटू वन प्लस 1 माइनस
n माइनस वन अपॉन n प्लस वन माइनस n माइनस वन अपॉन n प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू टू। ठीक है, सही बात है कि नहीं? अब एक काम कर लो यार, इन दोनों को सॉल्व करके देखना था, इसको सॉल्व करके देखो जरा। n इंटू एलसीएम लो, n प्लस वन माइनस n माइनस वन अपॉन n प्लस वन माइनस n माइनस वन का होल अपॉन n प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू टू प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत स्पेस ले लेता हूँ मैं। n टेंड्स टू इनफिनिटी पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये तो हमारा जीरो हो गया यार। सही करा है कि नहीं? नहीं, थोड़ा गलती मैंने यार, यहाँ पे प्लस वन आएगा। ठीक है, प्लस वन आएगा है ना, तो वन प्लस वन टू, टू अपॉन n प्लस वन आ गया था। ठीक है, माइनस n माइनस वन अपॉन n प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू टू प्लस डॉट 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 n का मल्टीप्लाई कर दो यार अंदर, n टेंड्स टू इनफिनिटी है। ठीक है, अब सॉल्व कर लो यार, कुछ नहीं बचा, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, हाईएस्ट पावर कॉमन लो इन दोनों में से। दो आगे वाली टर्म मैंने इसलिए लिखी क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा हो जाएगी, और हम जानते हैं डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा हो गई है तो वन अपॉन इनफिनिटी इज व्हाट, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हाईएस्ट पावर कॉमन लो, कैंसिल आउट हो जाएगा n माइनस यहाँ से भी हाईएस्ट पावर कॉमन लो, n टू एन स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर वन प्लस वन बाई n इंटू टू। ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ रहा है माइनस वन बाई टू, और यहाँ से निकल के क्या आ रहा है टू। सही करा है कि नहीं? एकदम सही करा है भाई, n टेंड्स टू इनफिनिटी है ये। सॉरी, अब तो लिमिट पुट कर दिया ना मैंने। आंसर क्या है हमारे पास, टू माइनस वन बाई टू विच इज इक्वल्स टू थ्री बाई टू। थ्री बाई टू इज द आंसर, थ्री बाई टू विच इज 1.5 विच इज ग्रेटर देन वन एंड हेंस इट इज कन्वर्जेंट। सुन में मैंने आपको पहले बताया था कि लॉगरिथम टेस्ट के अंदर जब कोई भी आंसर निकल के आता है, अगर वो ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज यानी कि अगर लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट, और इक्वल टू वन होगा तो लॉगरिथम टेस्ट फेल हो जाता है। जब लॉगरिथम टेस्ट फेल हो जाता है तो हम स्पेशल लॉगरिथम टेस्ट पढ़ते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो हमें ये मालूम पड़ गया कि जब हमारे पास इक्वल्स टू वन, एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई ई होगा, तभी भी हमारा आंसर आएगा वो कन्वर्जेंट होगा। तो इन सबको तो मिला के लिख ही लोगे यार। लाइक कर दो वीडियो को यार, सब्सक्राइब करो चैनल को। गुड बाय गाइस।